नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग 7 तारीख को आदि कैलाश की यात्रा करने के बाद अपने बेस लोकेशन नाभी विलेज पहुंच जाते हैं शाम तक। उसके बाद आज 8 नवंबर 2024 को हमारी जो यात्रा शुरू होती है नाभी विलेज से। आज हमने ओम पर्वत जाना है और उसके बाद वापस हमें आज ही के दिन में धारचूला भी वापस जाना है। दोस्तों, जब मैंने ये यात्रा की शुरुआत की थी तो उस समय कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भी था कि मैं किसी तरीके से हो सके तो मैं कैलाश मानसरोवर के दर्शन भी कर सकूं। पर क्योंकि अभी कैलाश मानसरोवर के लिए जो अभी नया जो रूट बना ओपन हुआ है उस पर अभी कॉमन नहीं है। इवन हमें धारचूला में बोला गया कि मोस्ट वीआईपी लोगों के लिए ही वो, उसके लिए बेसिकली या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के थ्रू परमिशन मिलती है, तभी आप इसका आगे जा सकते हैं। कौन सा आपका दोनों एक बोतल सही, उसमें था कम पानी। अपर हिमालयाज के पहाड़ जिसको हम बहुत दूर से देखा करते हैं वो दिख रहे हैं यहाँ पर। तो हम पहुँच गए सीधे ओम पर्वत के बेस पॉइंट पे। यहाँ से हमको ओम पर्वत के बहुत अच्छे नज़ारे दिखते हैं। आप देख रहे होंगे बिल्कुल ओम की आकृति बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बन रही है। अद्भुत, अकल्पनीय, रोमांचक। हम बहुत ही भाग्यशाली लोगों में से हैं क्योंकि हमें ये मौका मिला है आज दिल्ली के पास जाने का, क्योंकि अभी इस सीजन में सिर्फ 5-7 दिन बचे हैं और बहुत ही कम लोगों को अलाउ किया है और भगवान की कृपा से हम लोगों को मौका दिया है। देखो आगे क्या होता है। हम कोशिश करेंगे आपको लिपू पास से कैलाश दर्शन कराने की। परसों जब हम धारचूला से चले थे तब तक जानकारी ये मिल रही थी ये लिपोलक जाने के लिए अनुमति नहीं मिल रही है, लेकिन आज समस्त सही यात्रियों के द्वारा धैर्य रखने के कारण जहाँ से हम ओम पर्वत देखते हैं वहाँ पर पहुँचने के 1-1.25 घंटे के पश्चात तक हमको भूख लगे रहे और हमारे आध्यात्मिक भाव को देखते हुए हमको अनुमति प्रदान कर दी गई है। अभी हम उन ऊंचाइयों में हैं जहाँ कई बार हम पिथौरागढ़ के चंडाक से या हम कसार देवी से या फिर हम लोग गए कोसानी से जिन पहाड़ों को देखते हैं, जिन हिमालय को देखते हैं, आज हम लगभग उन हिमालय की गोद में हैं जो ग्रेटर हिमालय है उसकी गोद में हैं हम लोग। बहुत दुर्लभ पहाड़ है ये और ये नेचुरल बॉर्डर बनाता है भारत, नेपाल, चाइना का। तो यहाँ आना संभव नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने रोड पे काम किया है और इसकी वजह से हम लोग यहाँ पहुँच पाए हैं। जय भोले। साथियों, अभी क्योंकि कैलाश मानसरोवर का जो व्यू पॉइंट है वो अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है,
क्योंकि पहले की जो पुरानी यात्रा होती थी वो जिस रूट से थी वो ओल्ड लिपुलेख वाला रूट था, उस रूट से भी कैलाश मानसरोवर के व्यू पॉइंट नहीं होते थे। जबकि जितने भी दर्शनाभिलाषी जो लोग जाते थे वो लोग तिब्बत पहुंच के उसके बुरांग तकलाकोट काउंटी में जा कर के वहाँ से दारचेन से उनको कैलाश प्रथम बार दिखता था। पर क्योंकि लोकल गाँव वालों ने एक नई जगह डेवलप की है और उसको ढूंढा है और वहाँ पर काम भी चला है जहाँ से हम लोगों को सीधे कैलाश दिखाया जाता है। ये लगभग 8x8 की एक जगह है जिस पर 8-10 लोग खड़े हो सकते हैं और ना उसके आगे से ना उनके पीछे से हमें कैलाश दिखता है। ये एक हमारे अच्छे कर्मों की ही बात कह सकते हैं कि जिसकी वजह से हमें ये कैलाश का दर्शन यहाँ पर होते हैं। क्योंकि अभी क्या है, जो ये नया व्यू पॉइंट बना है यहाँ से मोस्ट वीवीआईपी लोगों को ही दर्शन कराए जा रहे हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ हो। जैसे कि अभी रिसेंटली सतपाल महाराज, भगत सिंह कोश्यारी, इन लोगों ने और अभी यात्रा देखी है। अब ये किस्मत की बात थी कि हम लोगों को ये पॉइंट से दर्शन करने की अनुमति मिल गई। हमारे आगे सेना के एक व्हीकल साथ में आर्मी भी, सैनिक भी जा रहे थे साथ में, वो एस्कॉर्ट कर रहे थे। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि अगर मैं आपको तुलना करूँ कि जिस हाइट पर हम लोग कैलाश देखते हैं, ये लगभग समानांतर वो हाइट है जहाँ से कि आप माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप भी उससे नीचे, मतलब हम बेस कैंप पे ऊपर वाली हाइट पे हैं एवरेस्ट के। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और यहाँ पर मतलब आप ये लगा लीजिए कि लगभग हम 5,500 मीटर यानी 19,000 फीट की ऊंचाई से भी ज़्यादा वाले एरिया में हम लोग खड़े होकर कैलाश के दर्शन करते हैं। और यहाँ वाकई में ऑक्सीजन लेवल कम है और यहाँ थोड़ी देर भी खड़ा होना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ दर्शन करने के लिए ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो जाता और बहुत ही मामूली देर में आप लोग को जितना हो सके दर्शन करके वापस नीचे पहुँचना पड़ता है। और एज लिमिट भी है दोस्तों यहाँ पर कि आप की एज लिमिट मतलब आप जो यंग बंदे हैं उनको ही ज़्यादा अलाउ किया जाता है। और मेरे हिसाब से आने वाले समय में इसको शायद गवर्नमेंट की तरफ से ओपन किया जाएगा, डेवलप भी किया जाएगा, ओपन भी किया जाएगा, क्योंकि अभी रेयरेस्ट मतलब बहुत ही कम लोगों को ये अलाउ किया जा रहा है पॉइंट। तो दोस्तों आप भी इसको निहारिए, देखिए, आनंदित होइए और मैं चाहता हूँ कि भगवान आप पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखे और आपको भी यहाँ जाने का मौका मिले। दोस्तों कैलाश दर्शनों के पश्चात हम लोग यहाँ से लगभग 120-30 किलोमीटर के आसपास निकलते हैं धारचूला के लिए और 8 तारीख की रात को हम लोग शाम 8-9 बजे तक धारचूला पहुँच जाते हैं। उसके बाद 9 नवंबर 2024 को मैं वापसी हल्द्वानी की यात्रा शुरू करता हूँ और हल्द्वानी शाम को 6 बजे पहुँच जाता हूँ 9 तारीख को, और 10 तारीख को वापसी में दिल्ली के लिए निकलता हूँ सुबह और 10 तारीख की रात तक मैं दिल्ली पहुँच जाता हूँ। तो दोस्तों आप मेरे साथ इस यात्रा में मेरे ब्लॉग के थ्रू जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे और मैं चाहता हूँ आपको भी भगवान इस तरह से दर्शन दिखाए अपने। और आज हम कैलाशी भी हो गए, ये भी अच्छी बात हुई।